जिले के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लसूड़िया से विकेट 17 तारीख की दरमियानी रात्रि को गायब बच्चे के मामले अब पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच गई है और संभवतः कल पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह निकलकर सामने आ रही है कि बच्ची इस दुनिया में नहीं है। बच्ची का शव एक कुएं से बरामद हुआ है। रतलाम के कालूखेड़ा के ग्राम लसूड़िया नाथी में मामा के घर से लापता 10 माह की बच्ची का शव गांव के एक कुएं में तैरता मिला है। शव पूरी तरह से सड़ चुका था। बच्ची को अगवा कर कुएं में फेंकने वाला मां का प्रेमी निकला है। अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है। अधिकारिक रूप से जानकारी आना बाकी है। आरोपी की निशानदेही पर रविवार शाम को बच्ची का शव कुएं से बरामद कर लिया है। चलो क्या थोड़ा सा पीछे हो ना। ठीक है एक मिनट बस। बस ठीक है लेके जाओ। आज है ना पीसी शुरू करने से पहले है ना एक बार तुम लेके जाओ। और उसके बाद में फिर 363 का मामला कायम करके हम लोग उसकी पूछताछ सभी जगह पे करते भी है। पुलिस के द्वारा जो है वो इसके अंदर प्रयास किया गया। लगातार जितने सीसीटीवी कैमरे थे आसपास के वो भी ढूंढे गए। उसके बाद में लोगों से भी पूरे के पूरे गांव से एक एक आदमी से पूछताछ की गई। इसमें घटनाक्रम कुछ इस प्रकार इम्पोर्टेंट रहा कि जब हमारा स्नाइपर डॉग जो है वो पहली बार एक जो है वो शराब की दुकान के पास में गया और उसके बाद में जब घटनाक्रम के बारे में हम लोग पूरे गांव से जब पूछताछ कर रहे थे तो 2 से 3 दिन के बाद में हमारी जानकारी में आया कि दशरथ नाम का व्यक्ति जो है वो उसी जगह पे गया था जहाँ पे वो डॉग गया था। और अभी पहली बार तो वो उसी दिन आ गया था, मतलब 18 तारीख को, 17 तारीख की घटना है, 18 को तो वो आ गया था। उससे पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ ज़्यादा खास मिल नहीं पाया, मगर उसके बाद से वो जो है वो कहीं चला गया। फिर पुलिस ने उसके बारे में उसको बुलाने के लिए प्रयास करना स्टार्ट किया कि उससे और भी पूछताछ करनी है करके। फिर और भी जब उसके डिटेल निकाला गया, उसका पास रिकॉर्ड निकाला गया, तो उसके बाद में फिर जानकारी में आया कि कहीं ना कहीं जो है ये इस घर परिवार से कनेक्टेड है। फिर उसके ऊपर हम लोगों ने अभी फिर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। फिर उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो है वो जैसे हमें जानकारी में आया गया कि इस व्यक्ति की हम लोग तलाश कर रहे हैं और लगातार हमारी टीमें जो है वहाँ पर 2 से 3 बार दबिशें भी दी गई। और उसके बाद फिर फाइनली जो है वो प्रतापगढ़ पुलिस के जो एक कर्मचारी है उसके द्वारा उसको जानकारी में मिलने पर उसके द्वारा उसको वहाँ से पकड़कर जो है वो रतलाम पुलिस के सुपुर्द किया गया। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हुआ है कि 17 तारीख की रात में जो है ये दशरथ कटियार नाम का जो व्यक्ति है ये घर के उसके पास में ही रहता है। इसकी बीवी जो है वो एक दिन पहले ही मायके गई थी रक्षाबंधन के लिए। फिर ये शराब पी के काम से आता है जावरा से आते वक्त जो है वो ये शराब लेके आता है, घर में बैठ के शराब पीता है। शराब पीने के बाद में फिर ये इसकी जो है वो बुरी नज़र एक तरीके से जो वो बच्ची की माँ के पास में कि भाई गलत काम करने के लिए जो है वो सोचता है। उसके बाद रात में ये इसको पता है उसके घर के बारे में पूरा डिटेल कि एक कमरा जो है वो अंदर से बंद है, दूसरा कमरा बाहर से बंद है। ये वो कमरा खोलता है, अंदर जाता है और जो दोनों कमरों के बीच में एक दीवार है वहाँ पर एक खिड़की जो बनी थी वो खाली सिर्फ और सिर्फ वो कटा हुआ पोर्शन है, वहाँ से ये बच्ची को हाथ से उठा लेता है और तब बच्ची रोती नहीं है। उसके बाद में वो बच्ची को लेकर जो है वो अपने घर की तरफ चला जाता है और इंतज़ार करता है कि उसकी माँ जो है उसको ढूंढते हुए आए और उसके बाद में उसकी बुरी नीयत जो है वो उसके ऊपर जो थी वो उसको आगे बढ़ाए। मगर जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है तो वो और उसकी बहन और उसका भाई जो है वो लोग ढूंढते हुए बाहर निकलते हैं। उसी समय पे बच्ची जो है वो रोने लग जाती है। जब वो रोने लगती है तो वो उसको रोना बंद करने के लिए वो उसके मुंह पे हाथ रखता है। मुंह पे हाथ कस के रखने की वजह से जो है बच्ची थोड़ी देर में उस बच्ची की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में जब इसको लगता है कि उस बच्ची की डेथ हो गई है तो वो इमीडिएटली उसको लेकर भागता है और पीछे की तरफ जाकर जो कुआं है उस कुएं के अंदर उस बच्ची को फेंक देता है। फेंक कर ये घर पे आके सो जाता है और ये प्रिटेंड करता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर उसके बाद में फिर वो पूरी पूछताछ और बाकी सारी चीज़ें निकलती है और उसके बाद में फिर जो है ये पहले दिन तो पुलिस के पास में आके नॉर्मल बयान देके जाता है कि उसकी कुछ गाड़ियों की किस्त थी, उसके लिए ये मंदसौर गया था, मंदसौर से वापस आया
इसका मोबाइल भी बंद था। सुबह 9 बजे मतलब 18 तारीख को, अगले दिन 18 तारीख को मोबाइल शुरू हुआ। ये मंदसौर से वापस आया पुलिस के बुलाने पे। इसके बीच में ये यहाँ से शराब खरीद के उसके बाद इमीडिएटली मंदसौर भाग जाता है और फिर वो वहाँ से वापस आता है। पूछताछ होती है, पूछताछ में वो कुछ ज़्यादा बताता नहीं है और उसके बाद में फिर अगली पूछताछ के लिए जब पुलिस व्यस्त हो जाती है तो उसी बीच में ये गुजरात की तरफ भाग जाता है और उसके बाद फिर घटनाक्रम बढ़ते जाते हैं और फिर जब हमें क्लियर होता है कि दशरथ जो है वो सस्पेक्ट है, तो जब पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ने के बाद में उसने एक्सेप्ट किया, पूरा घटनाक्रम बताया। घटनाक्रम बताने के बाद में जो है वो उसको लेकर गए और फाइनली बच्ची का शव बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद में रात में उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम में हमारे पास में इसमें जो है वो अच्छे एविडेंसेस कुछ हम लोगों ने उसमें काफ़ी ऑब्जर्वेशन के साथ में देखे हैं और पीएम आने के बाद में इसके अंदर मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें सिर्फ डिटेक्शन तक नहीं रुकेंगे, इसमें आगे भी जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये कालूखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो 10 माह की बच्ची का अपहरण का मामला उद्भव हुआ था 17 अगस्त की रात को घटनाक्रम हुआ था। उसमें पुलिस जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार पूछताछ कर रही थी, उसकी तलाश कर रही थी। फाइनली हम लोगों ने उसी गांव का एक दशरथ कटियार भील समाज का व्यक्ति, इसको गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा जो है ये घटना कारित की गई है। इसने उस दिन रात को बच्ची को उठा लिया था। इसकी बच्ची की माँ के साथ में गलत हरकत करने का उसका उद्देश्य था कि माँ उसको ढूंढते हुए बाहर आएगी तब उसके साथ गलत काम करेगा। मगर जब वो माँ और उसके परिवार वाले जब ढूंढते हुए आए तो उसने बच्ची के मुंह पे हाथ रखा और उसके बाद में फिर उसको मौत के घाट उतार दिया क्योंकि बच्ची जो है वो रोने लग गई थी। और उसके बाद में फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए बच्ची की जो लाश है उसको जाकर कुएं में उसने फेंक दिया। ये पूरा घटनाक्रम था। पुलिस ने उसमें लाश बरामद कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के पहले भी कोई अपराध है क्या? इसमें अगर देखें तो टेक्निकल इसमें हम लोगों ने लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले हैं। हमारी साइबर टीम जो है उसके अंदर लगातार काम भी कर रही थी। काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों के मोबाइल नंबर्स और वो भी खंगाले हैं। इसमें हमारा जो स्नाइपर डॉग था उसके द्वारा घटना जिस दिनांक को हुई थी वहाँ से लेकर ये जो है वो चिकलाना के पास में जहाँ पे शराब दुकान है वहाँ तक ही गया था। फिर जब पूछताछ करने में पता चला कि उस दिन अगले दिन सुबह जो है वो एक ही व्यक्ति 2 लोग जो है वहाँ पे गए थे उस दुकान पे, जो गांव के लोग थे और कुछ अज्ञात लोग थे। तो अज्ञात लोगों को हम लोगों ने पता कर लिया था मगर वो निकल के नहीं आए। फिर गांव के लोगों के ऊपर हमारा शक गया और उसमें फिर एक व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित था और एक नहीं था। इस तरीके से हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे भी बढ़ी और फिर फाइनली हम लोगों ने जो है वो आरोपी को राउंड अप किया। पहले भी आरोपी का कुछ अपराध कुछ अभी तक उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। अगर आएगा तो हम हाँ बना ले जान दो